Hello everyone, this is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss parenteral products is formulation essential requirements. Now the formulation of the parenteral preparation. In the preparation of parenteral products, active drug, vehicles or solvent and the other substance that is adjuvant are used. First, active drugs. The active drug should have sufficient aqueous solubility. Vehicles or the solvent, it acts as a medium during the formulation of parenteral solution, suspension and emulsion. It may be aqueous or non-aqueous. फॉर्मुलेशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन में आपके पास कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट जो आपके पास प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो आपके पास एक्टिव ड्रग चाहिए, व्हीकल चाहिए और आपके पास एडजुवेंट जो आपके पास अदर सब्सटेंस मटेरियल रहेंगे. फर्स्ट आपके पास एक्टिव ड्रग है, वो आपके पास एक्वस सॉल्युबल होना चाहिए जब भी हम पेरेंटल प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं. व्हीकल आपके पास है, वो फॉर्मुलेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके सस्पेंशन, इमल्शन या सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे. ठीक है, तो और साथ में साथ और वो भी आपके पास क्या है, एक्वस और नॉन एक्वस फेस में रहेंगे. वाटर फॉर इंजेक्शन आपके पास सोलवेंट रहेगा. वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम डिसॉल्व्ड एयर एंड बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन. First discuss करेंगे water for injection. Water for injection is a water that is intended for use in the manufacturing of parenteral. Water for injection is free from volatile and non-volatile impurities as well as from pyrogen. The USP allow water for injection to be produced by one of two means, either distillation or reverse osmosis process. It should be used within 24 hours. Water for injection आपके पास क्या है, यूएसपी अलाउ कर रहा है वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए दो मेथड, एक तो डिस्टिलेशन के थ्रू और दूसरा रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, और विद इन 24 आवर के अंदर आपको उसको यूज करना पड़ेगा. फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज होना चाहिए. वोलेटाइल हो गया आपके पास, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हो गया, इससे बिल्कुल फ्री होना चाहिए और आपके पास स्टेराइल प्रिपरेशन रहनी चाहिए. नेक्स्ट आपके वाटर फॉर इंजेक्शन फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज अ स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन which is free from carbon dioxide. It is prepared by boiling water for injection for 10 minutes. Next, water for injection free from dissolved air. It is water for injection which is free from dissolved air. It is prepared by boiling freshly distilled water for 10 minutes and should be used immediately. 10 मिनट तक इसको क्या करना है, बॉयल करना है, डिस्टिल करना है और आपके पास को इमीडिएटली आपको इसको यूज करना पड़ेगा. नेक्स्ट है बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन. बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन as per USP is a sterile non-pyrogenic preparation containing 0.9% of benzoyl alcohol as a bacteriostatic preservative. It is supplied in a multiple dose container. The pH is 5.7 and the bacteriostatic preservative must be chemically compatible with medicament. Bacteriostatic water for injection है, name indicate कर रहा है free from bacteria होना चाहिए. As per the USP, it is a sterile non-pyrogenic preparation containing 0.9% means 9 mg per ml आपके पास क्या है, बेंजोइल अल्कोहल एज अ बैक्टीरियोस्टैटिक प्रिजर्वेटिव हम इसके अंदर ऐड करेंगे. पीएच कितना रहना चाहिए, 5.7, बट रेंज क्या है आपके पास, रेंज रहेगी 4.5 से 7 के बीच में. तो आपके पास बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर फॉर इंजेक्शन उसके पीएच रेंज रहेगा 4.5 to 7. साथ में आपके पास ये केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए. कोई भी फॉर्मुलेशन हम प्रिपेयर करेंगे लिक्विड का, सॉलिड का या सेमी सॉलिड फॉर्म का, केमिकल कंपैटिबिलिटी विद एक्सिपिएंट एंड एपीआई नेसेसरी है, ये हमने चेक करना. नेक्स्ट आपके पास है एडेटिव. डिफरेंट टाइप ऑफ एडेटिव यूज करने हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, बफर, चिलेटिंग एजेंट, स्टेबलाइजर, सॉल्बलाइजिंग एजेंट एंड टॉनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट्स. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल फॉर्मुलेशन. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.